हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने गारमेंट से रिलेटेड, उनकी कटिंग्स, स्टिचिंग्स से रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात की थी। उसी तरीके से आज हम पैटर्न डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे। पैटर्न डिजाइनिंग क्या होता है कि जो भी हमारा गारमेंट है उसको तैयार करने से पहले उसका एक नमूना तैयार कर लिया जाता है जो हमारे कागज पर बनाया जाता है। ये हमारे जो भी मेजरमेंट्स होते हैं, उनके फॉर्मूले होते हैं, ये सारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। पैटर्न डिजाइनिंग के अंदर हमारा जो भी बेसिक पैटर्न है, जैसे हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक हो गया, हिप ब्लॉक हो गया, स्लीव ब्लॉक हो गए, इनकी कटिंग की जाती है। उसके बाद इन्हीं पे ही चेंजिंग करके हम कोई भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई भी डिजाइनर गाउन बनाना है या फिर कोई कुर्ता बनाना है तो हम बेसिक बॉडी ब्लॉक का यूज करके आसानी से उसे तैयार कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल में क्या होता है कि जो भी हमारे जो डिजाइन होता है उसका सिर्फ एक ही पैटर्न कट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जितने भी गारमेंट बनाने हो उन्हीं को रख करके हम आसानी से कटिंग कर सकते हैं। पैटर्न डिजाइनिंग की सहायता से हम कोई भी डिजाइन को आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी पुराने पैटर्न या फिर पुराना डिजाइन पड़ा है तो उनका भी यूज करके हम न्यू डिजाइन बना सकते हैं। और अगर आप सीखने के पर्पज से वर्क कर रहे हैं तो भी आप पैटर्न डिजाइनिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे किसी भी पर्सन का अगर आपने एक पैटर्न कट कर लिया और नेक्स्ट टाइम अगर आप उसका कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो उसी पैटर्न का यूज करके वापस से उस पर्सन के लिए डिजाइन बना सकते हैं या फिर कोई भी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो आज हम पैटर्न डिजाइनिंग से रिलेटेड ही कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो उनके प्रिंसिपल्स हैं और जो पैटर्न डिजाइनिंग में टूल्स यूज किए जाते हैं उन सभी के बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पैटर्न मेकिंग टूल्स के बारे में। जो हमारे पैटर्न के अंदर टूल्स यूज किए जाते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हमारे कोई भी गलती हो या फिर कोई भी ऐसा पैटर्न हो जिनका यूज कम किया जाता है तो उसका यूज कर सकते। मान लो हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक का पैटर्न कट है तो उसकी ही सहायता से हम दूसरे भी पैटर्न तैयार कर सकते हैं या फिर दूसरे डिजाइन भी बना सकते हैं। और अगर कोई भी पैटर्न के अंदर कमी है, मतलब जैसे अगर कोई भी फिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है या फिर शेप वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है तो हम पैटर्न के अंदर ही चेंजिंग करके उसे तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ये टूल्स जो होते हैं वो हमारे जो भी पैटर्न्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सही करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो टूल्स है ये आपके पैटर्न मेकिंग के लिए, पैटर्न अल्ट्रेशन के लिए और पैटर्न ग्रेडिंग के लिए भी यूजफुल होते हैं। तो ये जो टूल्स हैं इनके नाम है जैसे स्ट्रेट पिन। स्ट्रेट पिन का क्या मतलब होता है कि जो भी अगर हमें पैटर्न्स तैयार करने हैं उनके जैसे आप फैब्रिक पे उसे बिछाते हैं तो वो हिले ना, इसके लिए हम स्ट्रेट पिन का यूज करते हैं। पिन होल्डर क्या होते हैं, जो भी हम पिन यूज कर रहे हैं उनको रखने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरीके से सीजर, पेपर और फैब्रिक। सीजर से जो भी हमारे पैटर्न्स है, जो हमारा ब्राउन पेपर यूज करते हैं हम उसको कटिंग करने के लिए हम सीजर का यूज करते हैं और पैटर्न बनाने के लिए हमें ब्राउन पेपर का यूज करना होता है। और पैटर्न जैसे तैयार हो जाता है तो कपड़े पर कटिंग करने के लिए फैब्रिक का यूज किया जाता है और पैटर्न पे मार्किंग करने के लिए पेंसिल और पेन का यूज किया जाता है। पैटर्न पे किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए स्केल्स वगैरह यूज किए जाते हैं। जो भी हमें शेप्स वगैरह देनी है उनके लिए कर्व स्केल्स आते हैं, जैसे एल शेप पर आता है अगर आपको लेग की शेप देनी हो। फ्रेंच कर्व आते हैं, जैसे आर्म होल की नेक की शेप देनी हो तो उसके लिए फ्रेंच कर्व रूलर का यूज किया जाता है। पुश पिन जो आपके ड्रेसेस वगैरह में आती हैं जिनके पीछे एक होल्ड लगा होता है कि जैसे अगर आप उसे प्रेस करके दबाएंगे तो वो क्या होगा कि आपका जो फैब्रिक है उसको अटैच करके रखेगा या फिर जो भी आपके पैटर्न्स हैं उनको इकट्ठा करने के लिए हम पुश पिन का यूज करते हैं, मतलब उनको एक साथ इकट्ठा करके आप रख सकते हैं। स्कॉच टेप का मतलब है कि आपके जो भी पैटर्न्स हैं अगर उनके अंदर हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं आप इस टेप की सहायता से उसे ऐड कर सकते हैं। नोचेस, जैसे अगर हमें कहीं पे फोल्डिंग, सीम्स, अलाउंस या फिर कोई भी चीज ऐड मार्क करना है, डार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या छोटे से कट लगा देते हैं जैसे वी शेप, डायमंड शेप में, तो वो आपके नोचेस काम आती है। नोचर मशीन होती है, उसकी सहायता से आप नोचेस का यूज कर सकते हैं। ट्रेसिंग व्हील पे आपके जैसे एक पैटर्न पे अगर कोई भी डार्ट वगैरह डली हुई है और आप नेक्स्ट पैटर्न पे भी उसका यूज करना चाहते हैं तो ट्रेसिंग व्हील का यूज कर सकते हैं। आउल वगैरह क्या करता है कि जैसे आपको किसी भी पैटर्न पे होल वगैरह करना है इस टूल का यूज किया जाता है। मेजरिंग टेप, किसी भी मेजरमेंट को तैयार करने के लिए, जैसे अगर हमें कोई भी पैटर्न तैयार करना है तो उसको मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप का यूज किया जाता है। और फैब्रिक पे जब हमें मार्किंग करनी होती है तो टेलर चॉक का
यूज करते हैं। जैसे हमारे पास पैटर्न कट है तो उसको हम क्या करेंगे, फैब्रिक पे बिछा करके मार्क करेंगे तो हम टेलर चौक का यूज करेंगे। ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जिनका यूज करके हम पैटर्न डिजाइनिंग तैयार करते हैं और इनकी सहायता से हम फैब्रिक पे भी कटिंग करते हैं। उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉमर्शियल एंड इंडिविजुअल पैटर्न डिजाइनिंग। मतलब जो पैटर्न होते हैं उनके जो डिजाइन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जो हमारा कॉमर्शियल और इंडिविजुअल पैटर्न होते हैं ये आपके स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं, या फिर हमारे जो बेसिक पर्सन होते हैं, मतलब जैसे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, अगर आप किसी के लिए डिजाइन करना चाहते हैं तो उनका मेजरमेंट लेकर के इसे तैयार किया जाता है। जो भी हम डिजाइन तैयार करना चाहते हैं उनकी फिटिंग्स और उनके जो डिजाइन है उसको एकदम परफेक्ट तैयार करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो पर्सन जिसके लिए भी हम डिजाइन कर रहे हैं उस पर्सन का पूरा मेजरमेंट तैयार होता है और उसकी जो फिटिंग है वो भी हमें पता होती है और उसके अंदर जो भी हमें डिजाइन वगैरह डालने हैं वो भी हमें मालूम होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो हमारे फिटिंग्स और जो डिजाइन है वो एकदम एक्यूरेट होते हैं। उसी तरीके से कॉमर्शियल पैटर्न्स जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट साइजेस के होते हैं, तो इनको फिट करने के लिए हमने क्या ग्रुप वाइज एज बनाया, मतलब जैसे 0 से लेकर के 1 ईयर तक के कौन सा साइज होता है, उसी तरीके से 12 से लेकर के 13 ईयर्स का अगर कोई पर्सन है तो उसका कौन सा एज ग्रुप होगा और उसका साइज क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट तैयार होकर के और उन्हें पैटर्न तैयार किया जाता है। इंडिविजुअल पैटर्न क्या होता है कि ये बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि हर एक पर्सन के लिए अलग अलग डिजाइन तैयार करना, उनका एक अलग पैटर्न तैयार करना ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा कॉमर्शियल पैटर्न्स होते हैं, अगर हम कोई बड़े इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है तो हम वहाँ पर हमेशा कॉमर्शियल पैटर्न का यूज करते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल पैटर्न्स क्या होते हैं कि ज्यादातर जो आपके डिजाइनर्स होते हैं या फिर जो हम नॉर्मल सीखने के पर्पज से करते हैं उनमें ही हम इंडिविजुअल पैटर्न का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या फिर कोई बहुत ज्यादा फैब्रिक से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर हम हमेशा कॉमर्शियल पैटर्न का ही यूज करते हैं। कॉमर्शियल पैटर्न में एक चीज होती है कि आपका जो ये पैटर्न होता है ये आपके स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है और इसके अंदर जो भी पर्सन है उसकी फिटिंग या फिर उसका जो भी डिजाइन है वो सब चीजें हमको नहीं मालूम होती है, लेकिन वही इंडिविजुअल पैटर्न में हमको सारी चीजें पता होती है। तो उसी तरीके से जो पैटर्न डिजाइनिंग है वो हमारा 2 तरीके से होता है, कॉमर्शियल और इंडिविजुअल पैटर्न डिजाइनिंग। फिर हमारा टॉपिक आता है पैटर्न मेकिंग प्रिंसिपल्स। अगर हमें कोई भी फ्लैट पैटर्न तैयार करना है और उसके अंदर अल्टरेशंस वगैरह जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं और अगर आप परफेक्टली उसे तैयार करना चाहते हैं तो हमें उस जो भी पैटर्न मेकिंग है उसके सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। ये जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर जो हमारे पैटर्न मेकिंग के अंदर या फिर पैटर्न अल्टरेशन के अंदर ये हमारे कोई भी डिजाइन को क्रिएट करने के लिए, उसको इफेक्ट करने के लिए, साइज, शेप और उसकी जो ओरिजिनल पैटर्न है उसको तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो ये जो है ये हमारे 3 तरीके के हैं, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ डार्क मैनिपुलेशन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एडेड फुलनेस, अगर जैसे हमको किसी में फुलनेस वगैरह देनी है तो उसके सिद्धांत, और प्रिंसिपल्स ऑफ कंटूरिंग के सिद्धांत। इन टॉपिक्स के बारे में हम पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डार्क मैनिपुलेशन। फिर हमारा टॉपिक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ डार्क मैनिपुलेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ डार्क मैनिपुलेशन क्या होता है कि ये जो आपके डार्ट्स वगैरह है उनको कॉम्बिनेशन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, न्यू उसके अंदर जो भी डिवाइडेशन है उनको तैयार करने के लिए हम पैटर्न पीसेस पे किस तरीके से उसे तैयार कर सकते हैं उनके सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। ये जो डार्ट्स हैं ये डिफरेंट तरीके की होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे उसे ट्रांसफर कर सकते हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है। जो हमारे शिफ्टिंग डार्ट होती है उसे हम कैसे तैयार करते हैं। जैसे हमारा जो डार्ट है वो हमेशा आपके स्लैश और स्प्रेड मेथड से की जाती है, मतलब जिसे हम पिवट मेथड भी कहते हैं। स्लैश डार्ट तो वो होती है जो हमारे कोई भी डार्ट है उसे हम शिफ्ट करके हम उसे तैयार कर सकते हैं, और पिवट जो होती है जो पॉइंट पे होती है, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग होती है या फिर हमारे विड्थ के अकॉर्डिंग होती है, जिसके अंदर हमारा एक पॉइंट दिया होता है, वहां से हमारी डार्ट लेंथ वाइज स्टार्ट होती है और जो विड्थ है उसमें भी पॉइंटेड दिए होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो उसे मेजर करता है। ये जो मेथड्स है इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। डार्ट मैनिपुलेशन है, इसके कुछ सिद्धांत है जो 1 से लेकर के 7 तक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले सिद्धांत से। डार्ट मैनिपुलेशन का सबसे पहला सिद्धांत क्या आता है कि किसी भी डार्ट टिप को अगर आप ओरिजिनल पोजीशन में रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा बेसिक डार्ट है उसको हम किसी भी न्यू पोजीशन पर शिफ्ट करके तैयार कर सकते हैं, और जो हमारा न्यू पैटर्न होगा वो हमारा हमेशा आपके जो ओरिजिनल बेसिक पैटर्न है उससे ही रिलेटेड होगा, मतलब उसी से मिलता जुलता रहेगा और
फिटिंग भी उसकी एग्जैक्टली ही आएगी। जैसे अगर हमें कोई डार्ट पॉइंट है उसको अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर हम कहीं पे चेंजिंग करना चाहते हैं, तो अगर आप उसकी फिटिंग भी करना चाहते हैं तो डार्ट्स वगैरह का विड्थ वगैरह बढ़ा करके या फिर उसकी जो लेंथ है उसको चेंज करके भी आप उसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपका जो पैटर्न है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है, बस आपकी जो फिटिंग है वो एग्जैक्टली हो जाती है। फिर जो हमारा डार्ट मैनिपुलेशन है उसका जो दूसरा सिद्धांत है वो हमें ये कहता है कि किसी भी बेसिक डार्ट को हम डिवाइड करके दो डार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक डार्ट से हम दूसरा डार्ट भी तैयार कर सकते हैं और या फिर हम उससे ज्यादा भी डार्ट्स बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे डार्ट्स है उनको जो पोजीशन है उसको हम शिफ्ट करके आराम से तैयार कर सकते हैं या फिर नई डार्ट बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल पोजीशन है, मतलब जो भी हमारे डार्ट की ओरिजिनल पोजीशन है उसको बिना बदले हुए भी हम इसे तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा बेसिक डार्ट है उसको डिवाइड भी किया जा सकता है और उनको न्यू पोजीशन में शिफ्ट भी किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा नया पैटर्न तैयार हो रहा है वो हमारा बेसिकली ओरिजिनल पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर भी कोई चेंजेस वगैरह नहीं होती है कि सिर्फ इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा डार्ट की पोजीशन है या फिर जो हमें डार्ट्स वगैरह डालनी है वो हमें तैयार करनी होती है। तो जो हमारा ओरिजिनल पैटर्न है उसी की फिटिंग के अकॉर्डिंग ही तैयार होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे बस्ट डार्ट है वो ज्यादातर हमारे डिवाइडेशन के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि ये जो हमारे डार्ट है ये बाकी डार्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा लेंथी होता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमें डार्ट्स वगैरह चेंज करनी हो वो हमारे ज्यादातर बस्ट डार्ट जो होती है उसी में चेंज किया जाता है, क्योंकि ये हमारे एक तो फ्रंट में भी होती है और इसकी जो सब फिटिंग होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारी बस्ट डार्ट होती है इसी की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हमारी बाकी डार्ट्स भी तैयार की जाती है, क्योंकि इसका जो पॉइंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो साइड डार्ट होती है, आर्म होल डार्ट होती है, उनको हम तैयार कर सकते हैं। और हमारी जो बस्ट डार्ट है ये हमारे शिफ्टिंग डार्ट्स के अकॉर्डिंग भी होती है और पिवट डार्ट में भी यूज की जाती है। फिर हमारा जो डार्ट मैनिपुलेशन उसका तीसरा प्रिंसिपल्स ये है कि जो हमारी डार्ट्स है उनको हम स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग तो तैयार करते ही हैं, लेकिन हम उन्हें कर्व लाइन में भी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये हमारा जो कर्व शेप है ये हमारे जो बॉडी की फिटिंग है उसको भी कंट्रोल करती है और उसे इजीली तैयार करने में भी रहती है। कि मतलब अगर हमें किसी ड्रेस को स्मूथ बनाना है और उसे फिट करना है तो उसके लिए भी हम कर्व शेप डार्ट का यूज कर सकते हैं। जो हमारे डार्ट्स है वो हमारे कोई भी डार्ट हो वो हम कर्व लाइन में आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो हमारे डार्ट्स होते हैं ये हमारे जो बॉडी के कर्व एरिया होते हैं उनमें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये जो डार्ट्स है इनका यूज ज्यादातर हमारे जो बस्ट के आसपास वाले जो एरिया होते हैं, मतलब जैसे हम साइड वाली डार्ट्स डालते हैं, आर्म होल की डार्ट डालते हैं, ब्लाउजेस वगैरह में जैसे हमारे फ्रंट की डार्ट होती है, इन सब जगहों पर हम आराम से कर्व शेप की डार्ट का यूज कर सकते हैं। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उनके अंदर हमारे दो टाइप्स के कर्व होते हैं, एक तो होता है हमारा कॉनकेव कर्व और दूसरा कॉन्वेक्स कर्व। इसके अंदर हमें दो अलग अलग प्रकार के कर्व डार्ट की जरूरत होती है, तो हम इनका यूज करके आसानी से कोई भी कर्व डार्ट का यूज कर सकते हैं। और जो भी हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग होता है या फिर कर्व शेप वाले भाग होते हैं उनके अंदर हम कर्व डार्ट का यूज कर सकते हैं। मतलब जो हमारी डार्ट की जो स्ट्रेटनेस है उनको हम कर्व शेप में भी दे सकते हैं। डार्ट मैनिपुलेशन का फोर्थ प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि जो भी हमारा बेसिक डार्ट होती है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी फिटिंग वगैरह है और उसके अंदर हमारे जैसे हमने कोई डार्ट डाली है उनमें हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारा ईज बच रहा है, तो हम क्या करते हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे गैदर्स, प्लीट्स या फिर टक्स वगैरह डाल करके उसकी जो विड्थ है उसको हम कम कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन में। ईज क्या होता है कि जो भी हमारे गारमेंट है उसके अंदर फिटिंग देता है और जो हमारा फिगर है उसको रिलीव करने के लिए यूजफुल रहती है। लेकिन जो हमारा डार्ट है वो क्या होता है कि पिन पॉइंटेड होता है, मतलब जो भी हमारी फिटिंग है उसको तो अच्छा करता ही है, लेकिन जहाँ पर हमको शेप वगैरह देनी है वहाँ पे भी हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है। और जो हमारा ईज होता है ये हमारा सबसे छोटा तरीका है फुलनेस का, कि मतलब अगर हमें किसी भी गारमेंट में फुलनेस देनी है, इजीनेस देनी है, तो हम क्या करते हैं ईज का यूज करते हैं। और इसकी जो स्टिचिंग होती है वो साइड से होती है, तो इसलिए ये इनविजिबल होती है, कि मतलब ये दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो हमारी साइड की सीम है उसके साथ में ये अटैच हो जाती है। उसी तरीके से जो हमारा गैदर्स है या फिर हम जो डार्ट वगैरह यूज करते हैं वो हमारा विजुअल है, मतलब वो हमें दिखाई देती है। अगर हम उसके अंदर किसी भी गारमेंट में फुलनेस वगैरह दे रहे हैं तो उसके अंदर हम डार्ट्स या गैदर्स का यूज कर रहे हैं तो वो हमें आसानी से दिखाई देगी, क्योंकि वो सामने को इकट्ठा हो जाती है। इसलिए फिर हमारा जो डार्ट मैनिपुलेशन है उसका
5वां सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी हमारे फैशन इफेक्ट्स होते हैं, मतलब अगर हम कोई फैशन से रिलेटेड डिजाइन तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर हम जो डार्ट्स यूज करते हैं वो हमारे स्टाइल डार्ट कहलाती है। ये क्या होती है कि जो भी हमारे बॉडी कर्व एरिया होते हैं ये वहां से स्टार्ट होकर के इनकी जो एंडिंग पॉइंट है ये कहीं पर भी मतलब हो सकती है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक जा सकती है। इनकी कोई भी शेप वगैरह नहीं होती है। इसलिए क्या होता है कि जो भी हमारा न्यू पैटर्न बनता है वो हमारे जो फिटिंग वगैरह होती है वो ओरिजिनल जो बेसिक पैटर्न होता है उससे थोड़ा अलग होता है। तो हमें ये बनाने की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो हम डार्ट्स वगैरह चेंज कर रहे हैं और जो भी हमारा डिजाइन है उसके अंदर अगर हम डिजाइनर या स्टाइलिश डार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो उनके लिए हमें क्या होता है कि हमारा जो पैटर्न है वो चेंज करने की जरूरत होती है। छठा प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी डिजाइन के अंदर अगर हमें इफेक्ट वगैरह देना है तो हम कोई भी सीम ऐड कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। इसका यूज तब किया जाता है जब हमें किसी भी गारमेंट में फिटिंग के पर्पज से यूज ना करना हो। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमें गारमेंट की फिटिंग है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मतलब अगर हमें किसी भी गारमेंट में फिटिंग वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम आसानी से सीम वगैरह ऐड कर सकते हैं और जो हमारा पैटर्न है उसके अंदर भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। फिर लास्ट सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी बेसिक डार्ट को अगर हम सीम में ऐड करना चाहते हैं तो उसका जो मेन डार्ट है, मतलब जो हमारा बेसिक डार्ट फिटिंग है उसको हम सीम के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये तभी किया जा सकता है जब हमारी जो सीम लाइन है या फिर जो हमारी स्टाइल लाइन है उसको हमारा जो डार्ट है वो एकदम क्रॉस करता हुआ निकले। मतलब जैसे आपका जो भी सीम लाइन है और जो हमारी स्टाइल लाइन है उसको क्रॉस करते हुए अगर हमारा कोई डार्ट जा रहा है तो ही हम उसको ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी हमारा न्यू पैटर्न तैयार होगा वो हमारा जो ओरिजिनल पैटर्न है उसकी फिटिंग के अकॉर्डिंग ही तैयार होगा, मतलब उसी की तरह शो होएगा। उसी तरीके से आज के टॉपिक में हमने पैटर्न डिजाइनिंग की कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात की और डार्ट मैनिपुलेशन के जो सिद्धांत होते हैं उन्हें कैसे तैयार किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में बात की है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रिंसिपल्स ऑफ एडेड फुलनेस के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो फुलनेस होती है वो हम किस तरीके से दे सकते हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है पैटर्न के अंदर। तो हमारा जो डार्ट मैनिपुलेशन है वो हम पैटर्न के अंदर कैसे यूज करते हैं और उनका यूज क्यों जरूरी है, इन सब चीजों के बारे में भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये यूजफुल रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए बेसिक क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए बेसिक पॉइंट्स के साथ, कुछ नए बेसिक टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।